हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। इसके साथ ही सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त कब है। तो सफला एकादशी 2024 मतलब साल की लास्ट ये एकादशी है 2024 में, जो कि आखिरी एकादशी मानी जाती है डेट के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से। तो सफला एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार पौष मास के, मतलब पूस जिसको हम बोलते हैं, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम सफला एकादशी कहते हैं। यह तिथि की शुरुआत होगी 25 दिसंबर को, मतलब कि रात को 10:29 पर इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 दिसंबर को होगा, रात को 12:43 तक और इसका समापन होगा। और इसका यदि हम पारण की बात करें तो सूर्योदय के बाद 7 बजे के बाद आप 7 बजे तक, 7 के बाद आप जब सूर्योदय हो जाए तो उस समय आप पारण कर सकते हैं। 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आप पारण इसका कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सूर्योदय के बाद ही आपको पारण करना चाहिए और उसके पहले जो डेट तिथि होती है उसके पहले हमें पारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। तो हरिवासर के समय हमारे लिए व्रत का पारण नहीं करना होता है। पारण मीन्स होता है व्रत खोलने का समय। तो इस समय आप व्रत ना खोलें। सूर्योदय के बाद पहले आप पूजा पाठ कर लें। कुछ अन्न जल है इत्यादि है जो भी आप भगवान श्रीहरि को, विष्णु को अर्पित करेंगे, उसके बाद तुलसी दल से और श्रीहरि विष्णु के चरणामृत से आप अपना व्रत का पारण करें, लेकिन सूर्योदय के बाद करें। अब बात करते हैं हम सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो सफला एकादशी की कुछ इस तरह से है कथा कि मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे भगवान, विष्णु के साक्षात स्वरूप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान श्रीहरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मेरे लिए परम प्रिय होते हैं। इस व्रत की विधि कहती हूँ मैं। इस तरह से भगवान श्रीहरि विष्णु कहते हैं कि इस व्रत की मैं विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुसार फल, फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे लिए अर्पित करें। आप फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से षोडशोपचार से पूजा करें और रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। तो श्रीहरि विष्णु कहते हैं षोडशोपचार से मेरी पूजा करें और रात्रि को जागरण अवश्य से करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक व्रत करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा पुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का इनको ज्ञान हुआ, तो उसने अपने राज्य से उनको निकाल भेजा, मतलब उसको निकाल दिया, अपने पुत्र लुम्पक को। तब वह विचरने लगा जंगलों में। अब इधर उधर कहाँ जाऊं, ऐसा वो सोचता मन में। अंत में उसने चोरी का कर्म करना निश्चय कर लिया, मतलब चोरी करने लगा। दिन भर वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की ही नगरी में चोरी किया करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता रहा। वह वन में पशुओं आदि को भी मारकर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे पकड़ लिया करते थे और राजा के डर के मारे छोड़ भी दिया करते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे।
पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन वह स्त्रीहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके साथ उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं दूर हुई, मतलब मूर्छा नहीं टूटी। दिन भर सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ था, मतलब वो शिकार भी नहीं कर सका। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे लाया, मतलब लेकर के आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उसने अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति उसने कर ली, मतलब उसके द्वारा ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ कि वो कहने लगा, हे भगवान आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा हुआ खाना खाया और वस्त्र और आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए थे। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कर्मों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे बिना पूंछ और बिना सींगों से रहित पशु के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही। इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अब करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। बोलो भगवान नारायण की जय, जगदीश स्वामी की जय, परम प्रिय भगवान श्री हरि विष्णु की जय। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।